बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। YKS वॉइस के अजीज सामीन अस्सलामु अलैकुम। YKS वॉइस के अजीज सामीन, क़ससुल अंबिया सीरीज़ में आज हम अल्लाह के नबी हज़रत यूशा बिन नून के बारे में ज़िक्र करेंगे। वीडियो आज की बहुत मालूमाती होने जा रही है, तो मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच करें और अपनी राय से आगाह करना ना भूलिए। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम का नसबनामा। यूशा अलैहिस्सलाम बिन नून बिन अफ्राहम बिन यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि दो दरियाओं के मिलने की जगह पर मेरा एक ऐसा बंदा है जो आपसे ज़्यादा इल्म रखता है, आप उनसे मुलाकात करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रवाना होने लगे तो अपने नौजवान खादिम हज़रत यूशा बिन नून को भी अपने साथ ले लिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम एक मकाम पर कुछ देर आराम करने के लिए रुके तो साथ ली हुई मछली उछलकर दरिया में चली गई। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम से पूछा कि खाने के लिए कुछ मछली लाओ। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि जहाँ हम रुके थे वहाँ मछली पानी में चली गई थी, लिहाजा दोनों अपने कदमों के निशानात देखते हुए वापस चले गए। फरमाने इलाही है जिसका तर्जुमा है, और याद कीजिए जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नौजवान खादिम यूशा बिन नून से कहा, मैंने तो इस वक्त तक चलता रहूँगा जब तक दो दरियाओं के मिलने की जगह ना पहुँच जाऊँ, ख्वाह मुझे बरसों ही चलना पड़े। बस जब वो दो दरियाओं के मिलने की जगह पहुँचे वहाँ अपनी मछली भूल गए और मछली ने दरिया में एक सुरंग की तरह अपना रास्ता बना लिया। फिर जब वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ गए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नौजवान खादिम से कहा, हमारा खाना लाओ, हम तो इस सफ़र से बहुत थक गए हैं। हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम की बासत। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में इन्हें अपना जानशीन बना दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत यूशा बिन नून को नबूवत अता फरमाई। हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के हर कबीले की मर्दमशुमारी करें और हर कबीले का एक सरदार मुकर्रर करें, ताकि ये लोग एक ताकतवर कौम से मुकाबले की तैयारी करें जिनसे मैदाने तिया से निकलने के बाद मुकाबला होने वाला है। चुनाचा उन्होंने बनी इसराइल के कबाइल के सरदार मुकर्रर किए और यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को तमाम कबाइल का सरदार बनाया। हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम मैदान तिया में ही फौत हो गए थे। इनकी वफ़ात के बाद बनी इसराइल को बैतुल मुक़द्दस लाने वाले हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम ही थे। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम का जहाद और मौजे का ज़हूर। आर्या एक खूबसूरत शहर था जिसमें बड़ी शानदार इमारतें थीं। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम ने अपने फ़ौजियों को लेकर इस शहर का मुहासरा किया, लेकिन दुश्मन मरगूब ना हुआ। आखिरकार आप अलैहिस्सलाम की फ़ौज ने शहर को चारों तरफ से घेर कर नाराए तकबीर बुलंद किया तो शहर की फसील चार दीवारी टूट गई और वो अपने फौजियों को लेकर फातिहाना अंदाज में शहर में दाखिल हो गए और बहुत सा मालो गनीमत हासिल किया। हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, एक नबी यूशा अलैहिस्सलाम जहाद के लिए निकलने लगे तो उन्होंने अपनी कौम से फरमाया, वो आदमी मेरे साथ ना आए जिसने नई नई शादी की है और अभी अपनी बीवी से हम बिस्तर नहीं हुआ। वो भी मेरे साथ ना आए जिसने कोई इमारत तामीर की है लेकिन अभी छत नहीं डाली। वो भी मेरे साथ ना आए जिसकी बकरी या ऊँटनी हामला है और वो बच्चा पैदा होने का इंतज़ार कर रहा है। चुनाचा वो अपनी फ़ौज को लेकर जहाद के लिए निकले और शहर के करीब वो इस वक्त पहुँचे जब असर का वक्त हो चुका था। इस नबी ने सूरज से कहा, तुम भी अल्लाह के हुक्म के पाबंद हो और मैं भी। ए अल्लाह, इसे कुछ देर के लिए रोक दे।
चुनाचा सूरज रुका रहा यहाँ तक कि फतह हासिल हो गई। जहाद के बाद उन्होंने माल गनीमत जमा किया। इसे आग जलाने के लिए आई लेकिन जलाए बगैर वापस चली गई। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम में से किसी ने खयानत की है, इसलिए तुम्हारा जहाद कबूल नहीं हुआ। लिहाजा हर कबीले का एक एक आदमी मेरे हाथ पर बैत करे। जब कबीले के नुमाइंदे बैत करने के लिए आए तो उनमें से एक आदमी का हाथ नबी के हाथ से चिपक गया। नबी ने फरमाया, तुम्हारे अंदर ही खयानत है। तुम्हारा पूरा कबीला मुझसे बैत करे। इस कबीले के तमाम अफराद ने बैत की तो 3 आदमियों के हाथ नबी के हाथ से चिपक गए। अल्लाह ने फरमाया, खयानत का माल तुम्हारे पास है, लिहाजा ले आओ। और वो गाय के सर के बराबर सोना लेकर आए और इस सोने को दूसरे माले गनीमत के साथ रख दिया गया। आग आई और इसे जलाकर चली गई, जो जहाद के कबूल होने की अलामत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि हमसे पहले लोगों के लिए माले गनीमत हलाल नहीं था। अल्लाह ताला ने हमारी कमजोरी देखकर हमारे लिए हलाल कर दिया। बलआम बिन बाऊर का वाक़या। जब हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर बैतुल मुक़द्दस को फतह करने के लिए निकले तो रास्ते में बलआम बिन बाऊर का वाक़या पेश आया। ये आदमी अल्लाह का इस्मे आज़म जानता था, जिसके ज़रिए से की हुई हर दुआ कबूल होती। उसकी कौम ने उससे मुतालबा किया कि मूसा अलैहिस्सलाम और उसकी कौम के खिलाफ बद्दुआ करो। उसने इनकार कर दिया। लोगों ने बहुत इसरार किया। आखिरकार ये अपनी गधी पर सवार होकर बनी इसराइल के लश्कर की तरफ चल पड़ा। जब वो करीब पहुंचा तो गधी बैठ गई। उसने उसे खड़ा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो खड़ी होकर फिर बैठ गई। आखिरकार कुदरत इलाही से गधी बोली कि ए बलआम, तू कहाँ जा रहा है? क्या तू नहीं देख रहा कि फरिश्ते मुझे इस तरफ जाने से रोक रहे हैं? क्या तू अल्लाह के नबी और मोमिनों के खिलाफ बद्दुआ करेगा? वो फिर भी गधी से नीचे ना उतरा और इसे मार पीट कर आगे चलने की कोशिश करता रहा। आखिरकार वो चल पड़ी। जब वो हसनान नामी पहाड़ के करीब पहुंचा और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को देखा तो बद्दुआ करने लगा, लेकिन उसकी ज़बान उसके काबू में ना रही। उसकी बद्दुआ खुद उसकी कौम के लिए निकल गई। लोगों ने उसे मलामत की। उसने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी ज़बान से यही कुछ निकल रहा है। फिर उसकी ज़बान लंबी होकर सीने से लटक गई। फिर उसने कौम से कहा, मेरी तो दुनिया भी बर्बाद हो गई और आखिरत भी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के खिलाफ कोई मकरो फरेब ही किया जा सकता है। अपनी औरतों को खूब ज़ेब व ज़ीनत करवा कर कुछ अशिया देकर बेचने के लिए बनी इसराइल के लश्कर में भेज दो। वो मर्दों को अपनी तरफ माइल करेंगी। अगर बनी इसराइल का एक आदमी भी बदकारी करेगा तो तुम्हें लड़ने की ज़रूरत ही ना रहेगी। कौम ने इसके मशवरे पर अमल करते हुए अपनी औरतों को बनी इसराइल के लश्कर में भेज दिया। एक इसराइली सरदार ने एक औरत के साथ खलवत की। इसी वक्त अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर ताउन की वबा भेज दी। जब मालूम हुआ तो बनी इसराइल के एक शख्स ने इस खैमे में जाकर दोनों को कत्ल कर दिया और कहने लगा, ए अल्लाह, हम तेरे नाफरमानों के साथ यही सलूक करते हैं। फिर ताउन की वबा ख़त्म हो गई। फरमाने इलाही है जिसका तर्जुमा है, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों को इस शख्स का हाल सुनाइए कि जिसको हमने अपनी आयत दी तो वो इन अहकाम की पाबंदी से बिल्कुल ही निकल गया। फिर शैतान उसके पीछे लग गया और वो गुमराह लोगों में शामिल हो गया। और अगर हम चाहते तो उसे इन आयत की बदौलत बुलंद मर्तबा अता कर देते, लेकिन वो ज़मीन दुनिया की तरफ माइल हो गया और अपनी नफसानी ख्वाहिश की पैरवी करने लगा। बस उसकी मिसाल कुत्ते जैसी है कि अगर आप इस पर कोई बोझ डाल दें
تب بھی وہ ہانپتا ہے، یا اس کو چھوڑ دیں تب بھی ہانپتا ہے۔ یہی مثال ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان واقعات کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیجئے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ ان لوگوں کی مثال بھی بہت ہی بری ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بیماری طاعون ایک عذاب ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے کی کچھ امتوں کو سزا دی تھی۔ قوم کی نافرمانی پر عذاب الہی۔ حضرت یوشع علیہ السلام کو لے کر بیت المقدس کے دروازے پر پہنچے تو انہیں حکم ہوا کہ شہر میں سجدہ کرتے ہوئے یعنی عاجزی کے ساتھ رکوع کی حالت میں جھک کر داخل ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم فتح حاصل فرمائی جن کا ان سے وعدہ کیا تھا، لیکن وہ شہر میں بڑے غلط انداز میں داخل ہوئے۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ ہے، اور جب بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ اس بستی بیت المقدس میں آباد ہو جاؤ اور جہاں سے تمہارا جی چاہے کھاؤ، ہمیں معاف کر دیجئے کہتے رہو اور سجدہ کرتے ہوئے بیت المقدس کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، نیک کام کرنے والوں کو ہم اور زیادہ اجر دیں گے۔ ان میں سے ظالموں نے اس کلمہ ہی کو بدل دیا جسے پڑھنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا۔ ہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور زبان سے یہ کہو ہماری خطائیں معاف فرما دیں، وہ سرین کے بل گھسے ہوئے اور زبان سے یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے، بالی میں دانا۔ حضرت یوشع علیہ السلام کی وفات۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل اپنے آباء و اجداد کی سرزمین بیت المقدس پر قابض ہو گئے اور وہاں سکون کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت یوشع علیہ السلام انہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب توریت کے مطابق چلاتے رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام 127 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے۔